बच्चों ये है क्लास 10 संस्कृत प्रत्यय का वन शॉट वीडियो और ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस वीडियो में हम प्रत्यय को एकदम डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं, पूरा जीरो लेवल से पढ़ाने जा रहे हैं। और साथ में अभी जो प्रत्यय के जितने भी डाउट हमारे व्हाट्सएप पे ईमेल पे आए थे उसको भी इसी में कवर अप कर दिया है। यानी प्रत्यय जो है आपका आज के बाद एकदम कंप्लीट होने वाला है। तो प्रत्यय को पूरा पढ़िए, साथ में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाइए, बोर्ड में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जितने भी आपके मन में प्रत्यय से रिलेटेड डाउट थे, तो डियर स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम सभी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रत्यय। क्लास 10 संस्कृत का ग्रामर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रत्यय जो है पहले बहुत ज्यादा इजी होता था क्योंकि प्रत्यय से क्वेश्चन डायरेक्ट सीबीएसई में पूछे जाते थे, डायरेक्ट रूल लगाकर क्वेश्चन बनाना। लेकिन अब प्रत्यय के क्वेश्चन में पिछले 1-2 सालों से काफी ज्यादा ट्विस्ट आ रहा है। और ये सवाल प्रैक्टिस जब आप क्वेश्चन बैंक से करते होंगे तब आपको देखने को मिलता ही होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं उनका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अब देखिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग रात में चल रहा है तो ठंडी वगैरह बढ़ गया है, तो टोपी स्वेटर आप भी पहने, हम भी पहन लिए। हो सकता है कि थोड़ा वीडियो में थोड़ा स्मार्ट नहीं लग रहे होंगे क्योंकि टोपी स्वेटर जो होता है एक बोरिया झोरिया होता है, इसको लाद लेने के बाद आदमी थोड़ा बूढ़ा उढ़ा टाइप का लगता है क्या। लेकिन ठंडा है तो लादना तो पड़ेगा ना जी, नहीं तो ठंडे लग जाएगा तो पढ़ाएगा कौन। हाँ, तो स्टार्ट हो रहा है कौन सा टॉपिक, प्रत्यय स्टार्ट हो रहा है। तो पलथी मार के बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए प्रत्यय। अब देखिए जो पुराने बच्चे वो सब मेथड जान ही रहे कि क्लास करना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एकदम मैंडेटरी है क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा ही नहीं तब तक आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। सिर्फ क्लास कर लेने से क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में इसकी कोई गारंटी नहीं होती है जब तक आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ना करें। जो मनिका वाले हैं उनके पास क्लास का स्टडी मटेरियल ये ब्लू कलर का क्वेश्चन बैंक रहना चाहिए और जो सेमुसी वाले हैं उनके पास ये पीला कलर का क्वेश्चन बैंक रहना चाहिए। इससे पहले हम ये ग्रीन कलर में प्रिंट करते थे, तो जिनके पास ग्रीन है वो ग्रीन वाला भी रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब समझिए कि ये प्रत्यय है क्या। सिंपल, सबसे पहले टॉपिक समझते हैं कि भाई प्रत्यय है कौन। सर प्रत्यय तो मेरा दोस्त है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्रत्यय दोस्त होगा, ऐसे ऐसे मित्र भी रहते हैं। ठीक है प्रत्यय नाम के बहुत सारे बच्चे होते हैं, अपने भाई बंधु कितने तो हमारे रिश्तेदार हैं प्रत्यय नाम के। आप भी हो सकता है आपका नाम प्रत्यय हो। अब देखिए प्रत्यय है कौन, प्रत्यय है कौन गुरुजी, आप हैं कौन। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा हसीन सा खूबसूरत सा डेफिनेशन यानी कि परिभाषा यहां पर हम लिखेंगे और जैसे ही हटेंगे आप कहेंगे सर क्या लिख दिए, समझाएंगे डिटेल में पोस्टमार्टम करके, चिंता नहीं करना। सिंपल सा इसका परिभाषा है कि प्रत्यय वे कहलाते हैं या वे होते हैं, वे होते हैं। कौन होते हैं ये प्रत्यय, वे होते हैं, वे होते हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर, किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर, धातु के पीछे जुड़कर, शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। अब देखिए ये हमने आपको पढ़ाया। अब हमने क्या लिखा कि प्रत्यय वे होते हैं, आप इसके आगे प्रत्यय लिख लीजिए, प्रत्यय की चर्चा हो रही है तो प्रत्यय वे होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे या धातु के पीछे अगर जुड़ गया तो उसका मतलब बदल देगा। अब आप कहेंगे कि सर एक बात तो माइंड में आ गया,
वो जो आपका डाउट उठने वाला है वो हमको पता है, बता रहे हैं, घबराते क्यों, आप सभी फैमिली मेंबर है, वहां मन में उठा है, यहाँ दिल में पहुंच गया, डाउट रिसीव अब बता रहे हैं। आप कहेंगे कि सर एक बात तो समझ में आ गया कि प्रत्यय वे होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे अगर जुड़ जाएं तो उसका अर्थ बदल देगा, यानी उसका मतलब बदल देगा। सर ये धातु क्या है? तो धातु का मतलब हो गया धातु रूप। जैसे पढ़ने का पठ धातु, तो आप देखिएगा पठ में एक प्रत्यय ऐड हो जाएगा इक्तवा, जिसको कतवा बोलते हैं, मतलब बदल जाएगा। ठीक है, धातु वाला नया क्लास 10th में ऐड हुआ है तो चिंता नहीं करना है, ये जो है ये अलग से आपको हम पढ़ाएंगे। आज के क्लास में शब्द वाला जितना भी है वो आपको पढ़ा देंगे, जो प्रत्यय का 3 नंबर सिलेबस को कवर करता है। तो सिंपल, आपसे अगर कोई भी चीज कोई भी पूछे कि प्रत्यय क्या होता है, तो बस आप ये कहिएगा कि प्रत्यय एक ऐसा चीज होता है जो किसी के भी पीछे अगर जुड़ गया तो उसका मतलब जो है बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझिए, अब तब जाके आपको समझ में आएगा। जैसे हमने आपको कहा, हमने एक प्रत्यय दिया फल, ठीक, और इसमें हमने एक शब्द दिया फल, हमने एक शब्द लिख दिया फल, और ये जो फल है ये एक शब्द है, वर्ड है जी सर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? रिजल्ट हो गया, रिजल्ट या फ्रूट, जो भी आपकी इच्छा हो। और जब ये फल प्लस मतुप हम बनाते हैं तो ये बनता है फलवान। क्या बनता है? फलवान बनता है। अब फलवान का मतलब क्या हो गया? जिसके पास रिजल्ट है, या फलवान जो फल देने वाला है, जो क्या है? फल देने वाला। तो आपने क्या देखा? आपने देखा, आपने क्या देखा? आपने यहां पर देखा कि एक शब्द था, इसका मतलब कुछ और था, एक प्रत्यय जुड़ा, मतलब कुछ और हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, सिंपल एक एग्जाम्पल है अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। आप लोग तो चढ़े भी होंगे, हम भी चढ़े, एक मीम कोई काट दिया ये वाला। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा, और इसमें हमने एक टाप प्रत्यय लगा दिया, ये आंसर बन गया अश्वा। ये आंसर क्या बन गया? अश्वा। अश्वा का मतलब होता है घोड़ी। अश्वा का मतलब क्या होता है? घोड़ी। तो आपने क्या देखा? घोड़ा में टाप प्रत्यय लगा दिया, अब बन गया घोड़ी। अब आपके मन में होगा कि सर ये फल प्लस मतु फलवान कैसे हुआ, अश्व प्लस टाप अश्वा कैसे हुआ? ये ना बताइए सर, ये ना पढ़ने आए, ये भी बताएंगे, यही तो रूल में सिखाएंगे। अभी मेन प्रत्यय आपको सिखा रहे हैं। तो प्रत्यय ओवरऑल क्या है भाई? प्रत्यय एक ऐसा चीज है जो किसी के भी पीछे जुड़ जाए, ठीक है, तो उसका हाथ, उसका जो है मतलब बदल देता है। जैसे आप मोहल्ले के सबसे अच्छे बच्चे में काउंट हो रहे हैं और एक बदमाश आपके पीछे जुड़ गया, मतलब आज से आपसे बोलना स्टार्ट हो गया, अब आपको भी बदमाश के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। जी सर, अब समझ में आया। तो प्रत्यय एक ऐसा चीज है जो किसी के भी पीछे अगर जुड़ जाएगा तो उसका मतलब ही क्या करेगा? बदल देगा। अब आपको क्लास 10th में रूल पढ़ना है, ठीक है, मीन्स जो रूल है वो रूल ही सिर्फ पढ़ना है। अब एक एक करके सारा रूल आपको हम यहां पर पढ़ाने वाला हूं, साथ में जो उसके इंपॉर्टेंट डाउट है वो भी बताने वाली हूं, ठीक है। तो आपको काफी मजा आने वाला है, काफी ज्यादा आपको मजा आने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले क्लास 10th में आपको जो प्रत्यय पढ़ना है, यहां से आपकी असली पढ़ाई स्टार्ट होती है, उसका नाम है तल प्रत्यय। सिलेबस में छोड़िए कैसे लिखा हुआ है, जैसे पढ़ा रहे एकदम दिमाग में बैठाते चलिए। तल प्रत्यय में जो रूल है, रूल आपको बस क्लास 10th में पढ़ना है। तल प्रत्यय का रूल कहता है कि शब्द के साथ ता जुड़ जाता है, शब्द के साथ ता जुड़ जाता है, शब्द के साथ ता जुड़ जाता है। यह तल प्रत्यय का रूल कहता है कि भाई जहां पर हम रहूंगा वहां पर क्या होगा? ता जुड़ जाएगा।
जैसे हम अगर दरभंगा से पटना जाएंगे तो बीच में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हो सकता है ये सब क्रॉस करते पहुंचे हाजीपुर। अगर हम मोतिहारी बेतिया तरफ जाएंगे तो फिर अलग रूट हो गया। तो उसी तरह तल प्रत्यय का क्या रूट है, बस आपको ता जो है उसमें जोड़ देना है। जैसे एक सवाल है पशु प्लस तल, बोर्ड में ये पूछा गया है पिछले के पिछले साल बोर्ड में, पशु प्लस तल क्या बनेगा, बस आपको ता जोड़ देना है। क्या बन गया, पशुता। अरे दादा सर इतना सिंपल। हाँ, पशु में तल प्रत्यय, तो तल जो है क्या है, एक प्रत्यय, और रूल कहता है कि जहां पर तल प्रत्यय होगा उसके जगह शब्द में ता लग जाएगा, बस सिंपल। पशु प्लस तल, पशुता। एक सवाल है मानव प्लस तल, एक सवाल है मानव प्लस तल, एक सवाल है मानव प्लस तल, कुछ नहीं तल है तो ता जोड़ देना है, ये बन गया मानवता। ठीक है, ये आपका बन गया। अब देखिए, जब आप प्रत्यय का तल प्रत्यय का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया कि तल प्रत्यय के सवाल में ट्विस्ट ला दिया। एक गाना है बेबी को बेस पसंद है, अब जो है सीबीएसई को थोड़ा सा ट्विस्ट पसंद आ गया। एक सवाल आप बहुत फेमस सवाल है, आप देखे होंगे, एक सवाल है क्रूर प्लस तल, और जब आप इसका आंसर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपका आंसर क्या आता है, क्रूरता आता है। क्यों भाई, क्योंकि सर आपने बताया है क्रूर प्लस तल, तल है ता जोड़ दो। लेकिन जब हम अपने आंसर को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्रूरता ना लिखकर क्रूरतया लिखा हुआ है। अब हम कहते हैं अरे दादा ऐसा क्यों। एक सवाल हमारे और है इस टाइप के, एक सवाल है दानवीरता, दानवीर और प्लस तल, जब आप बनाते हैं इसका तो आंसर आता है दानवीरता। क्या आता है, दानवीरता। क्यों, क्योंकि तल का आपने ता जोड़ दिया। लेकिन आप जब इसका आंसर देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे मनिका वालों में मिल जाता है, तो आप देखते हैं दानवीरताम लिखा रहता है। उसकी दानवीरता को सुनकर, मनिका वालों याद है ना चैप्टर, कमेंट करके बताना। आप देखते हैं दानवीरताम आंसर है। आप कहते हैं सर आपने तो बताया तल है तो ता जुड़ेगा, सर आपने तो बताया तल है तो ता जुड़ेगा, यहां तया है वहां ताम है, कैसे हो गया, ये कैसे होता है, समझिए ध्यान से। तल प्रत्यय का ये सेकेंड स्टेप क्वेश्चन है, यानी कि ये सबसे टफ लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। यानी सीबीएसई आपको तल प्रत्यय का अब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तल प्रत्यय में, रूल में लिख लीजिएगा, तल प्रत्यय में, यहां पर रूल में लिख लीजिएगा, तल प्रत्यय में लता शब्दरूप का प्रयोग होता है। ये कैसे होता है बताएंगे। लता शब्दरूप का प्रयोग होता है, प्रयोग मतलब यूज होता है, जब जरूरत पड़े तब। अब देखिए, ये जो सवाल था आपको हमने कराया, ध्यान से देखिएगा, दूसरा सवाल पे मत जाइएगा, पहला नंबर सवाल पे जाइएगा। ये जो सवाल था दानवीर प्लस तल, दानवीर प्लस तल। अब आपके मन में होगा कि सर वो लता शब्द रूप क्या बोले, वो तो कुछ समझ में नहीं आया। अब आएगा, क्योंकि अब समझाने जा रहे हैं। जो भी पुराने बच्चे या जिनके भाई बहन सब पढ़े, फूफा जी, रमपत सर, लंदन वाली मैम से, सबको पता है कि समझ में तो आएगा, सर समझाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। जो आपके मन में डाउट है वो हमको पता रहता है। जो नए बच्चे को कहते हैं सर हुलबुल्ली हो गया, सर क्या हो, घबराइए नहीं, सब एक एक करके आपके दिमाग में ढलाई कर देंगे, मतलब एक एक करके कॉन्सेप्ट बैठा देंगे। अब देखिए ध्यान से, हमने देखा दानवीर प्लस तल, हम तो खट से मार देंगे दानवीरता, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वचन वाला क्वेश्चन है। अब कैसे पता चलेगा, दो ही क्वेश्चन आएगा, या तो दानवीर प्लस तल या तो क्रूर प्लस तल।
तो अगर क्रूर प्लस तल आ गया तो क्रूरतया भरिए, दानवीर प्लस तल आ गया तो दानवीरताम भरिए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा भवता दानवीरता, यानी भवता मतलब हो गया आपके, दानवीरता को सुनकर अन्य देश से लोग आ रहे हैं। क्या आ गया? आपके दानवीरता को, आपके दानवीरता को सुनकर, इस लाइन का हिंदी बना, आपके दानवीरता को सुनकर, आकरने का मतलब क्या होता है? सुनकर। तो कर्ता ने कर्म को, यानी यहां पर ये जो दानवीरता है ये क्या है? कर्म है। और कर्म में लगता है द्वितीया विभक्ति, आपको हमने पढ़ाया है। और आपको याद होगा कहानी में तो राजा एक ही था ना, तो एक वचन द्वितीया विभक्ति लता का क्या होता है? लताम, इसलिए यहां हो गया दानवीरताम। और ये जो क्रूर प्लस तल वाला जो प्रश्न है, ये जो क्रूर प्लस तल वाला जो प्रश्न है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आप वो क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि त्वम वराकान मीनान छलेन, क्वेश्चन बैंक में देखिए क्वेश्चन, त्वम वराकान मीनान छलेन क्रूरतया, यानी तुम बेचारी मछलियों को क्रूरता से अधिगृहाय, यानी कंट्रोल में कर लेते हो। ठीक है, सेमुसी मनिका दोनों के चैप्टर में, तुम बेचारी मछलियों को क्रूरता से, कर्ता ने कर्म को करण से करण से, करण में कौन सा विभक्ति? तृतीया विभक्ति। एक ही बार ना क्रूरता करता था जी सर, तो एक वचन क्या हो गया? एक वचन लता शब्द रूप का क्या होता है? लत्या, तो ये हो गया क्रूरत्या। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो तल प्रत्यय में अब देखिए शब्द रूप का यूज वाला क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो ये तल प्रत्यय समाप्त हुआ। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस यही इतना में ही आपका तल प्रत्यय एकदम 100% बोर्ड में सही हो जाएगा। अब तल प्रत्यय के बाद जो नया प्रत्यय आता है उसका नाम है त्व प्रत्यय। उसका क्या नाम है? त्व प्रत्यय। अब समझिए ये त्व प्रत्यय क्या है। गुरुजी आप हैं कौन? त्व प्रत्यय का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें एक ही रूल पढ़ना है, रूल नंबर 1। शब्द के साथ त्वम जुड़ जाता है। अब तल प्रत्यय में वो जो क्रूरतया था या दानवीरताम था, जो उनको भी दिक्कत होगा, बस याद रखिए क्रूर प्लस तल क्रूरतया और दानवीर प्लस तल दानवीरताम, दो ही क्वेश्चन इस शब्द रूप पे बोर्ड के पास है, वही दो में से पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो सिंपल तल में ता जोड़ के पूछता है। शब्द के साथ त्वम जुड़ जाता है, शब्द के साथ त्वम जुड़ जाता है, शब्द के साथ त्वम जुड़ जाता है। तल प्रत्यय में आपने क्या देखा? तल प्रत्यय में आपने देखा ता जुड़ना। ठीक है, तेरा मेरा साथ पुराना है, रल मिल के साथ निभाना है। ठीक है, ओ सजनी रे, ओ बीमल रे, कैसे कटे दिन रात, तुझसे न हो कैसे बात, तेरी याद सताती रे, बेबिमलिया मेरे नादान दिल। इस क्लास के प्रायोजक है पेमल, बोलो युवा केसरी। शब्द के साथ त्वम जुड़ जाता है। जैसे वही सवाल यहां पर हमने आपको लानत में लपेट के फेंका, पशु प्लस त्व क्या बन जाएगा? बना के बताइए। पशु प्लस त्व क्या बन जाएगा? पशुत्वम। क्या बन जाएगा? पशुत्वम। ये आपका बन गया। कुछ नहीं, त्व प्रत्यय है त्वम ऐड कर देना, त्व प्रत्यय है त्वम ऐड कर देना, त्व प्रत्यय है त्वम ऐड कर देना। अब सवाल है मानव प्लस त्व क्या है? मानव प्लस त्व क्या बन गया? त्व है त्वम ऐड कर देना, ये बन गया आपका मानवत्व। लेकिन एक सवाल बोर्ड में इससे आता है महत प्लस त्व, महत प्लस त्व। अब देखिए जब ये सवाल आप बनाने जाते हैं तो आप लिखते हैं महत और त्व का क्या जोड़ देते हैं? त्वम जोड़ देते हैं। तो त हलंत का मतलब हो गया आधा त। अभी पिछले वन शॉट संधि में आपको बताए थे
इस त हलंत का मतलब क्या हो गया, आधा त, और फिर बगल में आधा त है। तो जब भी दो आधा त एक साथ हो जाएं तो एक त हो जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा, वो मैथ में होता है, यहां नहीं। क्यों? क्योंकि यहां वर्ण बनता है अ से। कैसे? जैसे हम कहें कि क कैसे बना है, तो आप कहिएगा क हलंत और प्लस में अ से बना है। ये नहीं कहिएगा कि दो आधा क मिला देते। तो जब भी दो आधा त आ जाए तो त के ऊपर एक पुछरी लग जाता है, तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं महत्वम। तो यहां पर त में पुछरी रहना जरूरी है। बुक वगैरह में त में पुछरी टाइप नहीं हो पाता है, क्योंकि बुक वगैरह अब नए कंप्यूटर से टाइप होता है। लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन अभी भी मैन्युस्क्रिप्ट वाला, जो पहले का सुपर कंप्यूटर सब था, उसी से चलता है। तो वह जो त में पुछरी लगा देता है। तो आप ध्यान रहे कि ऑप्शन में जब भी देखिए तो महत प्लस त्व का महत्वम होना चाहिए। त में इस प्रकार का पुच्छी टाइप, पुच्छी बोलते, पुच्छी नहीं होता है, इस प्रकार का लगा रहना चाहिए। और जब आप महत्वम को तोड़ रहे हैं तो ये आपका आंसर होना चाहिए महत प्लस त्व, तहलन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यही सवाल यहां पर पूछता है। अब आपका एक नंबर यहां से कंप्लीट हो गया। एक सवाल हूबहू जितना कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, एक नंबर यहां से बन जाएगा। अब आगे चलते, अब चलिए, अब नया प्रत्यय जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको, उसका नाम है ठक प्रत्यय। देखिए वो क्लास 10th में जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा उसके लिए जितना कॉन्सेप्ट जरूरी है, एक भी चीज छोड़ नहीं रहे, उसको पढ़ा रहे हैं, बस उतना ध्यान में रखना है, उसके बाद दिमाग की बत्ती जल जाएगी। ठीक है, बस जितना चीज पढ़ा रहे हैं बेटा उतना ध्यान में रखे। ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे आप लोग, एकदम दरभंगा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी हिला देंगे, ऐसा एग्जाम आपका जाने वाला है। अब देखिए ठक प्रत्यय, अगला प्रत्यय ठक प्रत्यय होता है ढक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में सबसे पहला रूल आपको क्या याद रखना है, सिर्फ क्लास 10th में रूल ही पढ़ना है। रूल नंबर 1 होता क्या है कि पुल्लिंग के साथ इक जुड़ता है, स्त्रीलिंग के साथ भाई इकी जुड़ती है, और नपुंसक लिंग के साथ इकम जुड़ता है। बस इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। पुल्लिंग के साथ इक, स्त्रीलिंग के साथ इकी, और नपुंसक लिंग के साथ इकम। अगर कोई भी बच्चा को इतना चीज याद हो गया, ठीक है, तो समझिए रूल नंबर 1 से ही आपका आंसर बोर्ड में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में आता है ऑप्शन पुल्लिंग के साथ एक, स्त्रीलिंग के साथ इकी, और नपुंसक लिंग के साथ इकम। आराम से देखिएगा। उसके बाद इसका है रूल नंबर 2, दूसरा रूल याद रखना है, दोनों रूल अप्लाई करना रहता है क्वेश्चन पे। दूसरा रूल है प्रथम स्वर में वृद्धि। प्रथम स्वर में वृद्धि, प्रथम स्वर में चेंज लिखिए, चेंज। जो भी पहला स्वर वर्ण आएगा उसमें आपको चेंज करना है। अब आप कहेंगे सर क्या चेंज करना है, कैसे करना है, वो आपको हम बताते हैं। पहला स्वर अगर अ है तो उसको आ कर देना है। अगर जिनको भी स्वर वर्ण में दिक्कत होगा, संधि आप क्लास पहले कीजिए तब प्रत्यय का कीजिएगा। स्वर वर्ण का मतलब हो गया अ आ ई छोटी ये वाला ग्रुप, और व्यंजन वर्ण का मतलब हो गया कि जितने भी क ख ग घ अंग है ये वाला ग्रुप। अब हमने क्या किया, पहला स्वर में हमको चेंज करना है। अगर अ दिख रहा है तो उसको आ कर देंगे। उसके बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई दिख रहा है, जिसको हम हरस भी दीर्घी बोलते हैं, तो हम उसको ए कर देंगे। ठीक है, देखिए प्रथम स्वर में क्या करना है, चेंज करना है। तो मन में अगर आए कि सर ये चेंज कैसे होगा, सर वो बताइए, चिंता नहीं कीजिए, अभी सवाल में आपको हम बताएंगे। जो भी रूल यहां पर लिखाते हैं, चाहे किसी भी संधि में हो, समास में हो, तो चिंता नहीं करना है। जब आपको हम क्या कराएंगे, जब उसके क्वेश्चन कराएंगे तब आप ध्यान से उसको समझिएगा। तो हम लोग को क्या करना है, अ को आ कर देना है। ठीक है, हाँ बाबू सोना कहें तो सब लोग समझ गए। बाबू सोना को कैसे आप लोग पिज्जा बर्गर समोसा चाट पकौड़ा तो पहले चलता था, अब तो छोड़ के भी भाग जाएगा, समोसा खिलाएंगे तो पिज्जा बर्गर वाला। हाँ, सबका ध्यान जैसे बोले बाबू सोना सब खुश हो गया, बाँछे खिल गए सबके, सब इमरान हाशमी का दामाद सब क्लास कर रहे हैं। अ को आ कर देना है, छोटी बड़ी को ए कर देना है। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। छोटी ऊ बड़ी ऊ या हरसबू दीर्घू जो भी आप बोलिए, इसको हम लोग को क्या कर देना है, औ कर देना है। ये है रूल नंबर 2, इसका तो नौबत भी नहीं आएगा।
ये क्या होता है इसका जरूरत भी नहीं आएगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है पुल्लिंग में इक, स्त्रीलिंग में इकी, नपुंसकलिंग में इकम। अब देखिए इस पे सवाल आपको हम बताते हैं कैसे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में। बोर्ड में देखिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए तल प्रत्यय वाला एक सवाल देखिए, रुग्णताम, ताम देखिए तो भी समझ जाइए तल है, ठीक है, लताम का तल हुआ है। अब देखिए इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं आपको हम बताते हैं, छोड़िए हो सकता है यहाँ पर सवाल ना हो तो सवाल यहाँ पर हम खुद लिखते हैं। देखिए एक सवाल है, एक सवाल है वर्ष प्लस ठक और यहां पर है परीक्षा, बना के बताइए, बहुत फेमस सवाल है वार्षिकी, दूसरा है वार्षिक, वार्षिक और तीसरा है वार्षिकम। बना के बताइए इसमें से कौन सही होगा, वार्षिकी, वार्षिक और वार्षिकम। अब हमने क्या कहा कि ठक प्रत्यय का ये सवाल है। देखिए सवाल कैसे बनता है, तो ठक प्रत्यय का पहला रूल है, रूल नंबर 1 कि पुल्लिंग में इक लगता है, स्त्रीलिंग में इकी लगती है और नपुंसक लिंग में इकम लगता है। सब आप लोगों ने जाना, इक, इकी, इकम। अब हमको ये देखना है कि ये जो वर्ष प्लस ठक है भाई ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, कैसे पता चलेगा। तो ये वर्ष प्लस ठक के बगल में जो शब्द लिखा रहता है ठक प्रत्यय में उसी से पता चलता है। अगर ये बगल वाला शब्द पुल्लिंग है तो पूरा का पूरा सवाल पुल्लिंग है, बगल वाला शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो पूरा का पूरा सवाल स्त्रीलिंग है, और बगल वाला शब्द अगर नपुंसक लिंग है तो पूरा का पूरा सवाल ही नपुंसक लिंग है। अब कैसे पता चले सर परीक्षा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, तो परीक्षा जो है वो क्या है, परीक्षा बहुत सारी आपको पता होगा, हमारी बहनें हैं उनका भी नाम, कई एक का नाम अभी परीक्षा होगा जो पढ़ रही होंगी। तो परीक्षा जो है कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो वर्ष प्लस ठक क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में क्या उच्चारण होता है, इकी होता है, पुल्लिंग में इक, तो वार्षिक। सर इक आप अब आप कहेंगे सब डाउट बता रहे सर लिंग का कैसे पता चलेगा, बता रहे, चिंता नहीं कीजिए। आप कहेंगे पहले तो आपका ही डाउट होगा कि सर आप बोले कि इक रहता है पुल्लिंग में, इकी रहता है और इकम रहता है, तो सर यहाँ तो इक, इकी, इकम कुछ भी नहीं है ऑप्शन में। उच्चारण में देखिए, उच्चारण में आपका आएगा वार्षिकी, इकी, इक, वार्षिक और वार्षिकम, इकम, है कि नहीं जी सर। तो यहाँ वार्षिकी सही हो जाएगा, क्यों, इकी है, इकी स्त्रीलिंग में लगता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपको कैसे पता चल गया कि पुल्लिंग है परीक्षा की, स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। बहुत ज्यादा डाउट भी आता है आप सभी का मैसेज कि सर लिंग फाइंड करने में दिक्कत हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो ये जो लिंग पकड़ने का जो टेक्निक है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, ये हम लोगों को पता चलता है कैसे, तो हर टॉपिक में पढ़ाई करते करते आपको पता चलता है। जैसे ठक प्रत्यय में आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है, स्त्रीलिंग का एकमात्र सवाल पूरे मनिका सिमुसी दोनों के सिलेबस में एकमात्र सवाल है वर्ष प्लस ठक परीक्षा, तो परीक्षा आएगा स्त्रीलिंग, समझ जाइएगा। उसके बाद सवाल आता है दूसरा नपुंसक लिंग से। देखिए कैसे आता है आपको हम बताते हैं, जिस भी सवाल में अम लगा होगा, जैसे हमने कहा दीन प्लस ठक, हमने क्या कहा आपको, दीन प्लस ठक, और यहां पर हमने लिख दिया समाचार पत्रम, हमने लिख दिया समाचार पत्रम, दीन प्लस ठक समाचार पत्रम, और ऑप्शन आपको हमने दे दिया दैनिक, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, और दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया दैनिकी, और तीसरा ऑप्शन हमने आपको दे दिया दैनिकम। हमने क्या दे दिया, दैनिकम, दैनिक, दैनिकी, दैनिकम। अब इसमें से कौन सा होगा, तो बगल वाला वर्ड का जो लिंग होगा वही इसका लिंग होगा। तो यहां पर है ये समाचार पत्रम, तो ये है नपुंसक लिंग का। कैसे, तो ठक प्रत्यय के सवाल में आप याद कर दीजिए, आप पूछते सर लिंग का कैसे पता चलता है, इसी तरह से पता चलता है। ठक प्रत्यय में अगर बगल वाले शब्द में अम का साउंड निकल रहा है, जैसे समाचार पत्रम, जैसे कर्तव्यम, जैसे स्वागतम,
अम का साउंड निकल रहा है तो 100% वो सवाल नपुंसक लिंग का सवाल है। 100% वो क्वेश्चन किसका है? नपुंसक लिंग का है। तो आपको नपुंसक लिंग यहां पर सेलेक्ट कर देना है दैनिकम। अम बम, अम में बम जोड़ो, ये कॉन्सेप्ट होता है। अम में बम लगा दी। इसी तरह सवाल रहेगा, आप देखिएगा, नीति प्लस ठग, नीति प्लस ठग, और बगल में हमने क्या लिख दिया? कर्तव्य लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैतिक। इक। क्यों? क्योंकि कर्तव्य पुल्लिंग है। बहुत सारे बच्चों का नाम कर्तव्य रहता है, लड़कों का। कर्तव्य सिंह, आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सर्च मारिए कर्तव्य पथ, और यही कर्तव्य को हमने कर्तव्यम कर दिया, अम का साउंड निकल दिया, तब इसका हो जाएगा नैतिकम। क्या हो जाएगा? नैतिकम। तो आपको बस एक चीज याद रखना है, पुल्लिंग है शब्द तो एक। सर ये कर्तव्य वाला एक बार और, कर्तव्य का मतलब हो गया पुल्लिंग, तो हमने नैतिक लिखा इक। कर्तव्यम हो गया नपुंसक लिंग, तो अम, नैतिकम, नैतिकम, अम में बम, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। प्रथम स्वर में वृद्धि, जो आपको हमने लिखा है पहला लेटर में चेंज, ये रूल कब लगता है सर बताते हैं। जैसे देखिए, पहले लेटर में चेंज, अ का आ कर देना है, छोटी बड़ी का ए कर देना है, ऊ का ओ कर देना है। ये कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर पहला स्वर वर्ण अ आता है तो ऐसा कुछ कीजिए कि आ का साउंड निकले। अगर छोटी बड़ी आता है तो ऐसा कुछ कीजिए कि ए का साउंड निकले। और आपका छोटी बड़ी यू आता है तो ऐसा कुछ कीजिए कि ओ का साउंड निकले। अब यहां पर आप गौर से देखिए, हमने पहला सवाल बनाया वर्ष प्लस ठग, तो पहला स्वर वर्ण क्या आया? व। सर वह स्वर वर्ण थोड़ी, वह तो व्यंजन है, नहीं, वह का उच्चारण करना है, व, अ को आ करना है, तो अब उच्चारण करेंगे वा, वा। ओ, आ करना मतलब एगो डंडी लगा देना। आप इसका उच्चारण कर रहे हैं पहला अक्षर का, यही तो है प्रथम स्वर में वृद्धि, यानी जो पहला अक्षर है व, आ रहा है, आ कर दीजिए वाह। देखिए सब में वाह, तो उसमें सर लिंग नहीं रहेगा, नहीं, वो सब में हो जाएगा वाह, वाह, वाह। यहां पर देखिए, अरे बाप रे सर, अरे वाह। दी ई, दी ई, दी मतलब होता है दीदी। पहले चलता था, पहले के जमाने में चलता था दीदिया जी। आज से हो सकता है आपके बाबा दादा कहते हो अपनी दीदी को दीदिया जी। उसके बाद लोगों ने क्या किया? जी को उड़ा दिया, जी का जीएसटी काट लिया। उसके बाद आया दीदिया। अब दीदिया में से भी या को गायब कर दिया, है कि नहीं जी सर? उसके बाद आया दीदी। अब दीदी में से भी दी को उड़ा दिया, अब एक ही दी बोलता है दी। अब दी में से भी ई खींचने के चक्कर में कुछ लोग तो ऐसा फास्ट बोलेगा जैसे जैसे अगर किसी का नाम सुरभि हो, सुरभि, सुरभि। ठीक, अब देखिए धीरे धीरे दीदी लोग द भी उड़ा देगा, फिर आपको बाई नेम बुलाएगा। ठीक है, तो ये जमाना आ गया। आप देखिए दी, तो ई को ए कर देना है। अब उच्चारण कीजिए, ए करने का मतलब होता है डबल एकले लगा देना है। आपको हमने ये बताया था संधि के क्लास में कि भाई ए का मतलब होता है एक एकले, और जहां पर ए रहे उसका मतलब होता है डबल एकले। तो दी ई है तो दे, दे, दे कर दिए। ओ माय गॉड, ये है सर, हैं। देखिए नी तो नए, ए कर दिए, इसीलिए हो गया नए। बाकी चीज तो वही लिख दिए, है कि नहीं जी सर? और ई इसमें साइलेंट रहता है, उसमें चिंता नहीं करना। हो गया, बस इतना ही ठक में रखिएगा दिमाग में कि पुल्लिंग में इक, स्त्रीलिंग में इक की, और नपुंसक लिंग में इकम लगता है। रिकॉर्डिंग चल रहा है कि देखते हैं, कभी कभी रिकॉर्डिंग होता रहता है, कटिए जाता है। अब देखिए हो रहा है, हो गया जी सर, हो गया। अब अगला प्रत्यय आपको पढ़ना है, वो है स्त्री प्रत्यय। एक सवाल इससे भी आता है, स्त्री प्रत्यय। देखिए स्त्री प्रत्यय का मतलब क्या हो गया कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना। ठीक है, कोई भी पुल्लिंग शब्द रहेगा उसको स्त्रीलिंग बनाना, जैसे सलमान को कटरीना बनाना। ठीक है, when two or more than two reactant react with each other and form the new product with their new properties known as a chemical reaction। सेम यहाँ चीज ये
ठीक है। केमिकल रिएक्शन आर 4 टाइप: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक और रिएक्शन है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसके बाद CaCO3 में H2O मिल गया तो हाँ व्हाइट वॉशिंग हो गया, तो फिर रिएक्शन किया तो CaCO3 में थोड़ी मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस में मिल गया तो CaCO3 बना दिया। मार्बल क्यों चमकता है? आज से 30 साल पहले भी वही पढ़ाई होता था, हम लोग भी 10 साल पहले पढ़े वही पढ़े, आप लोग भी वही पढ़ रहे हैं, नो चेंज। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, उस समय भी याद कराया जाता था, अभी भी याद कराया जा रहा है। उसके बाद एक प्रिसिपिटेट लेड नाइट्रेट वाला क्वेश्चन, उस समय भी अभी भी, ठीक। मेटल नॉन मेटल में वही मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने भी रटा, मेटल आर सोनरेस आप लोगों ने भी वही रटा, ठीक है। कार्बन कंपाउंड में बड़ी मजा आता था, ऐसे कार्बन एगो हाइड्रोजन ऐसे जोड़ के एलो, फिर इधर एगो हाइड्रोजन जोड़ के येलो, ये सबसे ज्यादा मजा आता था बनाने में। हाँ, हाइड्रोजन का 2 गो एटम, कार्बन का 8 गो एटम, हाँ, और ऐसे जोड़ के जो बनता बनता था, ठीक है। आप भी वही पढ़ रहे हैं। एक सबसे पगला चैप्टर हमको साइंस में लगता था वो है भूतनी वाला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अब सुनने में आया कि क्लास 10 से हटा दिया, सही किया, बहुत भूतनी वाला चैप्टर था, ठीक। तो सेम चीज आज भी पढ़ाई हो रहा है। अब सिलेबस को सरकार को भी थोड़ा बदलना चाहिए, थोड़ा और मजा कराना चाहिए, थोड़ा नया पैटर्न लाना चाहिए, ठीक है। स्त्री प्रत्यय क्या होता है? पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय, ठीक है। यानी कोई भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देगा। अब इसमें पहला आपको पढ़ना है टाप प्रत्यय और दूसरा पढ़ना है गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय कहिए या इंगिप प्रत्यय कहिए। तो टाप प्रत्यय का मतलब क्या होता है? तो शब्द के साथ आ की मात्रा जुड़ जाती है, शब्द के साथ आ की मात्रा, आ नहीं जुड़ता है, आ की मात्रा। आ और मात्रा में क्या फर्क है हम आपको बताते हैं। गुरुजी ने एक बार सवाल नहीं किया था, 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, 17 में क्या जोड़े कि 70, 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, तो अ की मात्रा वही चीज है। और दूसरा है यहां पर दीर्घ ई जुड़ जाता है, दीर्घ ई जुड़ जाता है शब्द के साथ, जो भी होगा शब्द के साथ। दीर्घ ई का मतलब हो गया दीर्घीकार, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब देखिए सबसे पहला सवाल है अस्बा प्लस टाप, ये सवाल एग्जाम्पल में भी आपको हमने कराया है। अस्बा प्लस टाप क्या है? अस्वा प्लस टाप, तो अस्वा का मतलब क्या होता है? अस्वा का मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा आप लोग देखे हैं, हम तो चढ़े भी हैं। घोड़ा ऐसे नहीं चढ़ता है, ठीक है। वो वाला वायरल मीम था, कोई काट दिया था, इसी तरह क्लास में पढ़ाए थे। तो अस्वा का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा में हमने टाप प्रत्यय जोड़ दिया, अब हो जाएगा अस्वा। आप कहेंगे सर आप तो बोले, अब जैसे हमने अस्वा लिखा, आप कहेंगे सर आप तो बोले शब्द के साथ आ जुड़ जाता है, शब्द के साथ आ की मात्रा जुड़ जाती है, तो सर बेवकूफ बना रहे हैं। आ जुड़ने का तो मतलब ये हुआ अस्वा, नहीं, ये आ जोड़ना हुआ। हमने क्या बोला? आ की मात्रा। मात्रा का मतलब ये होता है कि बस उच्चारण में आ जाए, मतलब डंडी लगाना। मात्रा मतलब हुआ डंडी लगाना, आ की मात्रा मतलब हो गया डंडी लगाना। कहने का मतलब ये है अश्वा, और तो इसमें पहले से, तो अश्वा प्लस टाप अश्वा। अब अश्वा का उच्चारण करके देखिए, अंत में आ रहा होगा अश्वा, हाँ आ रहा है सर। हमने कहा अज, अज का मतलब होता है बकरा में, और हमने इसमें जोड़ दिया टाप प्रत्यय, अब बन गया अजा में, बकरी, ठीक है। अब देखिए हमने कहा नायक, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और इसमें हमने जोड़ दिया टाप, अब बन गया नायिका। नायिका, नायिका एक क्रीम पाउडर की कंपनी भी है शायद, नायिका यानी हीरो, हीरो में जोड़ा हीरोइनी बन गया। अब जैसे हमने नायक प्लस टाप नायिका लिखा, बता रहे वो जो डाउट है मन में, हमने लिखा बालक प्लस टाप
इसका आंसर होगा बालिका। बता रहे हैं यहां पर डाउट आएगा। अब आप कहेंगे सर बालक प्लस टाप, आपके अकॉर्डिंग तो बालका होना चाहिए। ठीक, आप कह रहे हैं कि सर अभी तो आप ही तो बताएं कि आ की मात्रा लगता है, लीजिए आ की मात्रा लगा दी। तो ये बालक प्लस टाप सर बालिका कैसे हो गया? तो मेन क्या होता है समझिए, मेन क्या होता है, टाप प्रत्यय का रूल कहता है कि जो आंसर आएगा उसमें आ की मात्रा रहना जरूरी है। जैसे बालक प्लस टाप क्या रहा, बालिका, आ की मात्रा है लास्ट में जी सर, तो सर बालका, इसमें भी तो आ की मात्रा है, बिल्कुल सही। लेकिन टाप प्रत्यय कहता है कि जो भी वर्ड परंपरागत शब्द से निकलेंगे, यानी जो ट्रेडिशनल वर्ड है जिसके पीछे ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वर्ड में कोई भी ग्रामर का चेंज नहीं होगा। ये थोड़ा टफ भाषा हो गया, समझिए ध्यान से। सबसे पहले समझिए ध्यान से, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। आप स्कूल में शायद पूछेंगे तो टीचर जी आपको हरका भी दे क्या काहे पूछ रहा है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई बालक प्लस टाप बालिका क्यों हुआ, नायक प्लस टाप नायिका क्यों हुआ, नायिका क्यों नहीं हुआ, बता रहे। देखिए किसी भी चीज में सबसे पहले क्या होता है, भाषा आता है कि व्याकरण, सबसे पहले आता है भाषा। जैसे संस्कृत बोलना लोगों ने स्टार्ट किया होगा, तब जाके संस्कृत व्याकरण का आविष्कार हुआ, ताकि सब एक जैसा बोले। सबसे पहले हिंदी बोलना लोगों ने स्टार्ट किया होगा, तब जाके हिंदी ग्रामर का आविष्कार हुआ। तो जब लोगों ने संस्कृत भाषा हिंदी भाषा बोलना स्टार्ट किया, तब लोगों ने लड़के को बालक बोलना स्टार्ट किया, और जो लड़कियां थी उसको बालिका बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब पहले लैंग्वेज बना फिर ग्रामर बनता है। तो जब ग्रामर बना तो ग्रामर अपने रूल से बनाया, तो लोगों ने कहना स्टार्ट किया, तब तो इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। मान लीजिए लड़की को कैमरे कहता लोग सब, तब भी सवाल उठता कि भाई ये कैमरा कैसे आ गया, तो लोगों ने कहा है। तो पहले भाषा का आविष्कार जब हुआ, संस्कृत भाषा का हिंदी भाषा का, तब लड़कियों को बालिका लड़के को बालक कहना लोगों ने स्टार्ट किया। इस वजह से ग्रामर का रूल इस पे नहीं लगता है। तो मेन टाप प्रत्यय में एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बना देना है। ठीक, जैसे अभिनेता प्लस टाप अभिनेत्री, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाइए। ठीक है, बस हो गया, यही ध्यान में रखिए। उसके बाद है इंगिप प्रत्यय यानी गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना दीर्घ की मात्रा जोड़कर। जैसे हमने आपको कहा नद प्लस इंगिप, तो ये जो नद है ये पुल्लिंग शब्द है, इंगिप प्रत्यय जुड़ना मतलब दीर्घ की मात्रा जुड़ जाना, दीर्घ की मात्रा जुड़ के बन गया नदी। अब देखिए एक सवाल है, तपस्विन, तपस्विन क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और इसमें हमने इंगिप प्रत्यय या गिप प्रत्यय जो भी आप बोलिए जोड़ दिया, इसका मतलब बन गया दीर्घिकार लगा देना है, तो दीर्घिकार लगा दीजिए तपस्विनी। ठीक है, ये बन गया आपका। जैसे देखिए श्रीमत, श्रीमत और प्लस इंगिप, श्रीमत पुल्लिंग शब्द है, इसमें आपको क्या करना है, दीर्घी लगा देना है, श्रीमती। अब आप देखते होंगे खास चीज कि दीर्घी लगाने के बाद हमने किसी में हलंत नहीं डाला। हाँ सर ये डाउट था मेरा, आपने संधि का क्लास नहीं किया है सर, इस वजह से ये डाउट है। कैसे, देखिए ध्यान से, आप देखेंगे यहां द हलंत गायब है, यहां न हलंत गायब है, यहां त हलंत गायब है, गायब नहीं है। हमने क्या किया, द हलंत, और ये इंगिप प्रत्यय का मतलब दीर्घ ई का जुड़ना। तो आप कहेंगे सर ये दीर्घ ही कहां जोड़ रहे हैं आप, तो ये वाला लगा दे रहे हैं, दोनों एक ही चीज है। तो ये वर्ण विच्छेद में पढ़ाए थे, द हलंत और ई मिलके दी बन जाता है। ओ सर, तो जब किसी भी हलंत वाले व्यंजन वर्ण में द एक व्यंजन वर्ण है, न एक व्यंजन वर्ण है, त एक व्यंजन वर्ण है, यानी किसी भी हलंत वाले अक्षर में आप जो है अगर स्वर वर्ण सटा देते हैं तो उसमें का हलंत हट जाता है, यानी वो पूरा हो जाता है, कपल हो जाता है। तो न हलंत प्लस ई क्या बन गया, नी बन गया, इसलिए हलंत हटा है, सिंपल।
अब आपका ये समाप्त होता है। अब देखिए आखिरी प्रत्यय आपको पढ़ना है मतु प्रत्यय। अब आप कहेंगे सर सिलेबस में नया कृत प्रत्यय ऐड हुआ है, कब पढ़ाइएगा? बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन अगले वन शॉट में जब वाच्य कंप्लीट हो जाएगा तब, क्योंकि कृत प्रत्यय में अनुवाद वाच्य का जबरदस्त कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो वहां पढ़ाएंगे तो काफी ज्यादा आपको मजा आएगा। अब अगला जो प्रत्यय है उसका नाम है मतु प्रत्यय। क्या नाम है? मतु प्रत्यय। अब देखिए मतु प्रत्यय में क्या होता है, इसमें भी अब सीबीएसई बहुत टफ सवाल पूछ रहा है, वचन वाला सवाल इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ध्यान रखना है, समझदारी से बनाइएगा। इसका दो रूल है, एक है वत और दूसरा है मत। एक है वत, दूसरा है मत। वत का मतलब हो गया कि पुल्लिंग में लगता है वान। ये सब एक वचन में बता रहे हैं, जितना भी बता रहे हैं ना एक वचन में। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चल जाएगा एक वचन है कि द्विवचन की बहुवचन? ये भी क्वेश्चन में आपको बताएंगे। स्त्रीलिंग में लगता है मति। स्त्रीलिंग में क्या लगता है? मति। माफ कीजिएगा, वती। स्त्रीलिंग में क्या लगता है? वती। और नपुंसक लिंग में लगता है वत। नपुंसक लिंग में क्या लगता है? वत। मत का क्या है? तो पुल्लिंग में लगता है मान, स्त्रीलिंग में लगता है मति, मति, और नपुंसक लिंग में लगता है मत। ये आपने देखा, ये वत और मत दो रूल आपको मतुप में पढ़ना है। अब जैसे हमने लिखा है आपके मन में होगा सर कैसे लगता है, कैसे होता है, वो अभी आपको हम बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए। अब सबसे पहले ये जानिए कि वत कहां कहां पर लगेगा और मत कहां कहां पर लगेगा। तो और ये जितना भी बताएं एक वचन में बताएं। बोर्ड एक ही वचन का सवाल पूछता है, पूछता था, लेकिन अब बदल रहा है, तो सब सवाल सिखाएंगे। वत का यूज वहां पर कीजिएगा जो शब्द क्या हो? अकारांत हो। सर कैसे पता चलेगा? क्या बोल रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा, समझिएगा ध्यान से, ये अभी समझा नहीं, बस बता रहे, यूज करेंगे ना तब। देखिए अभी ये लिखे ना, बहुत के दिमाग में ही नहीं घुसा होगा कि सर ये क्या लिख दिए। चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये अभी पढ़ाए नहीं है, इसका यूज सिखाएंगे तब जाके आपको पता चलेगा ये चीज क्या है, यूज कैसे एग्जाम में करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में अभी रखना है अभी के लिए कि भाई मतु प्रत्यय में दो चीज यूज होता है, एक होता है वत, एक होता है मत। वत का मतलब हो गया कि पुल्लिंग जहां पर होगा वहां पर वान घुसेर देंगे, स्त्रीलिंग जहां पर होगा वहां पर वती घुसेर देंगे, और नपुंसक लिंग जहां पर होगा वहां पर वत घुसेर देंगे। और मत का हो गया कि पुल्लिंग जहां पर होगा वहां पर मान लगा देंगे, स्त्रीलिंग जहां पर होगा वहां पर मति लगा देंगे, और नपुंसक लिंग जहां पर होगा वहां पर मत लगाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि वत लगाना है कि मत? तो वत का यूज वहां पर कीजिएगा जो शब्द अकारांत हो। ये क्या होता है ये भी बताएंगे। जो आकारांत हो, जो क्या हो? सकारांत हो। ये तीन चीज होना चाहिए। अब ये अकारांत, आकारांत और साकारांत क्या है समझिएगा ध्यान से। अक्रांत का मतलब हो गया कि ऐसा शब्द जिसके उच्चारण में अ का साउंड निकले। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन प्रोग्रेस, चेक नाउ। अ का साउंड निकले, चेक किया जाए भाई रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। अब आकारांत का मतलब क्या हो गया? जिसमें आ का साउंड निकले। जैसे आप उच्चारण कीजिए मामा, आ, आम, आम में ओ आ रहा है तो। और सकारांत का मतलब हो गया जिसमें स का साउंड निकले, जैसे वो चक्षुष मंत्र वाला क्वेश्चन में स का साउंड निकले, तो वो उसमें वत का यूज होगा और इसमें मत का यूज होगा। अब जैसे देखिए एक सिंपल सा सवाल आपको हमने कराया, हमने एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा कि भाई बुद्धि प्लस मतुप क्या होगा बताओ भाई, वीडियो पॉज करके आप लोग। और दूसरा हमने पूछा कि एक ही वचन में अभी बताना है। दूसरा आपसे हमने पूछा कि फल प्लस मतुप क्या होगा, जरा आपको बताना है फल प्लस मतुप क्या होगा। ये बुद्धि प्लस मतुप आपको पुल्लिंग में बताना है, ये बुद्धि प्लस मतुप आपको स्त्रीलिंग में बताना है, और ये बुद्धि प्लस मतुप आपको नपुंसक लिंग में बताना है। और इधर भी वैसा ही करना है, पुल्लिंग में बताना है, स्त्रीलिंग में बताना है, और नपुंसक लिंग में आपको ये बताना है, तीनों में बताना है। अब देखिए सिंपल, आपको उच्चारण करना है। जैसे आप पहले ये क्वेश्चन बनाइए, जैसे यहां पर सवाल है फल प्लस मतुप, तो आपको ये
शब्द का उच्चारण करना है। फल आ रहा है, यानी ये क्या है? अकारांत है। क्या है? अकारांत शब्द है। क्या है? अकारांत शब्द है। क्यों? क्योंकि अ का साउंड आ रहा है। तो अक्रांत शब्द है तो ले भैया, आपको हमने बताया है अक्रांत शब्द में वत का यूज होगा, यानी पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में क्या जुड़ जाएगा? वत जुड़ जाएगा। तो वही चीज यहां पर करना है। पुल्लिंग में क्या हो गया? फलवान। ओ माय गॉड सर, ये था, हाँ इसीलिए तो बोल रहे थे रुकिए 2 मिनट सीख जाइएगा। स्त्रीलिंग में आपको करना है फलवती और नपुंसक लिंग में आपको करना है फलवत। चिंता मत कीजिए, कुछ भी चीज यहां पर लिखेंगे ना, नहीं अगर समझने वाला वो टॉपिक होता है तो हम पहले ही बता देते। जैसे सेमुसी वाले भाई बहन हमारे होंगे, उनको हमने बता दिया कि बहुब्रीहि समास आप नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि उसका बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, समझाएंगे कितना भी दिमाग में वो नहीं जाएगा। लीजिए भाई, याद कर लीजिए। तो सब हम पहले बता देता हूं, चिंता नहीं करना। अगला सवाल है बुद्धि ई, यानी ये कौन सा शब्द है? इकारांत है। सर इकारांत का तो जिक्र भी नहीं किए। इकारांत मतलब ई का साउंड निकला, छोटी है। बुद्धि कैसे पता चल गया सर छोटी है? देखिए ना, इस साइड से दिया हुआ है। ये संधि में आपको बताए हैं, संधि समास की बंदी, कि भाई इस साइड से दे तो छोटी, इस साइड से दे तो बड़ी। इकारांत हो गया, है कि नहीं? जी सर। अब देखिए ध्यान से, आपको हमने क्या बताया कि भाई वत का यूज आप वहीं पे करना जहां पर अकारांत शब्द, आकारांत शब्द और सकारांत शब्द हो। बाकी जगह मत का यूज, बाकी जगह मत का। अन्य सभी शब्द, अन्य सभी शब्द, अन्य सभी शब्द का मतलब ये हो गया कि जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है, जो अकारांत, आकारांत या साकारांत शब्द नहीं है। अकारांत का मतलब हो गया अ का साउंड निकले, जैसे आम, फल। उसके अलावा जितने भी वर्ड है, जैसे बुद्धि ई आ रहा है तो ले भैया यहां पर मत का यूज करेंगे। अब समझ में आया? हाँ सर, तो सर बुद्धि में तो ई आ रहा है तो इकारांत ना हो गया, तो कहाँ लिखे सर इकारांत? अरे भैया, जो अकारांत, आकारांत, सकारांत है उसमें वत यूज कीजिए, और जो कुछ नहीं है, इस तीनों के अलावा अलग चीज है, उसमें मत यूज कीजिए। ठीक है, उसमें क्या कीजिए? मत यूज कीजिए। अब देखिए कहीं पे मच्छर बैठ गया होगा, इस वजह से, हाँ यह है ना, बोर्ड पे मच्छर बैठता है तो नहीं चलता है। अब देखिए, अब बुद्धि है, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग में बुद्धिमान। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। राइटिंग थोड़ा मेरा खराब चल रहा है इसलिए माफी चाहेंगे। ये हो गया बुद्धिमती और ये आपका हो गया बुद्धिमत। ये सीख गए सभी लोग? मत वत इस सब का प्रयोग करना है। जी सर सीख गए। अब देखिए सवाल कैसे आपको पता चलता है। मतु प्रत्यय के सवाल में आपको हम कराते हैं। जैसे पहला सवाल कीजिए, धैर्य प्लस मतु। आराम से कीजिए, सारा इस प्रत्यय के वन शॉट को, ये नए वन शॉट में जो जो डाउट आपका व्हाट्सएप पे आया था हमारे पास पर्सनल, उस सबको भी कवर अप कर दिए। जैसे तल प्रत्यय में लिंग पकड़ना कैसे, सब आपका डाउट क्लियर हो गया। अब जैसे देखिए धैर्य प्लस मतु। अब सबसे पहले समझिए धैर्य, आपका दोस्त होगा धैर्य, धैर्य अ का साउंड आ रहा है। धैर्य में क्या है? अ का साउंड आ रहा है। धैर्य में क्या है? अ का साउंड आ रहा है। अ का साउंड आ रहा है मतलब ये क्या है? अकारांत है। क्या है? अकारांत है। भाई अकारांत है तो इसमें वत का यूज होगा, माने वत का फॉर्मेट चलेगा। अब देखिए यहां पर पहले दो ऑप्शन में मान और मंतः लिखा है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यही स्मार्टनेस है। सीबीएसई के बोर्ड में आपको पता होगा सोशल साइंस और साइंस में आंसर अलग पैटर्न में लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, वीडियो भी बना दिए हैं और जानकारी ले लीजिएगा। फिजिक्स का एक जगह, केमिस्ट्री का एक जगह, बायोलॉजी का एक जगह, इकोनॉमिक्स का एक जगह, हिस्ट्री का एक जगह, जियोग्राफी का एक जगह, और कौन बच गया? हिस्ट्री का एक जगह, पॉलिटिकल साइंस का एक जगह लिखना है आंसर। सब देख लीजिएगा। सीबीएसई में आपका एमसीक्यू तब जाके सही होगा जब आप ये भी ध्यान रखें कि भाई जो ऑप्शन सही है वो तो क्यों सही है, और जो गलत है
तो वो ऑप्शन क्यों गलत है, ये बहुत जरूरी चीज होता है, बहुत जरूरी चीज होता है। अब देखिए पहला धैर्यमान और धैर्यमंता इसलिए नहीं होगा बउआ क्योंकि ये तो धैर्य अक्रांत शब्द है, तो मान और मंता कहां से हो जाएगा, म वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, म मत में आता है। आपको हमने अभी पढ़ा है कि भाई जो अक्रांत आकारांत या साकारांत हो वहां पर वत, बाकी सब में मत। हाँ, तो ये धैर्य है, धैर्य है, अक्रांत है, वत का यूज होगा। अब आ गया धैर्यवती में होगा स्त्रीलिंग में और धैर्यवती पुल्लिंग में होगा। अब सर फंस गए, अब कौन सा यूज करें। कम से कम फर्स्ट स्टेप में आप ये तो सीख गए कि कहां पर व वाला चलेगा, कहां पर म वाला। अब ये देखिए धैर्य प्लस मतुप किसके लिए यूज हुआ है, तो मंत्री के लिए यूज हुआ है। धैर्य प्लस मतुप किसके लिए यूज हुआ है, मंत्री के लिए यूज हुआ है। ये श्लोक चैप्टर नंबर 8 का है, हमारे मनिका वाले भाई के लिए भी, सेमूसी वाले भाई के लिए भी। अब चैप्टर का एनसीईआरटी इधर उधर कर दिया है, तो आपको ये वाला श्लोक याद होगा कि जो वाक्य पटु यानी जो बोलने में कुशल मंत्री रहता है वह कभी नहीं किसी सभा में निर्भीक होकर बोलता है, वो कभी नहीं डरता है। ठीक है, वाक्पटु का समास होता है वाचीपटु, आएगा इस बार बोर्ड में। तो धैर्य प्लस मतुप, धैर्य प्लस मतुप, तो धैर्य प्लस मतुप किसके लिए यूज हुआ है, मंत्री के लिए यूज हुआ है। तो मंत्री क्या था, पुल्लिंग होता है और मंत्री पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो धैर्यवान हो गया, पुल्लिंग हमने लगा दिया। सीख गए जी सर। अब देखिए एक सवाल आपको यहां पर देगा, जैसे देखिए बल प्लस मतुप, तो यहां पर क्या है, बल प्लस मतुप क्या होगा, बलवान होगा, पुल्लिंग यूज होगा। क्यों, क्योंकि बल प्लस मतुप किसके लिए यूज हुआ है, जन के लिए यूज हुआ है। और जन क्या है, जन जो है पुल्लिंग शब्द है। कैसे पता चल गया सर, जन शब्द रूप बालक शब्द रूप जैसा होता है। जन, जन में भी अ आ रहा है, तो सर बल इसमें भी अ आ रहा है, वो वाला चीज है। नहीं नहीं, जन जो है पुल्लिंग है, जन का शब्द रूप बालक शब्द रूप जैसा होता है। ठीक है, तो बालक शब्द रूप पुल्लिंग है तो जन शब्द रूप पुल्लिंग है। और बल आ रहा है यानी वत का यूज होगा, तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा, वल वान, यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो गया। जैसे एक सवाल आपका बड़ी फेमस है, मनिका वाले हमारे भाई बहन और सेमूसी वाले हमारे भाई बहन, दोनों का ग्रामर सेम है। एक सवाल है सा बुद्धि प्लस मतुप, एक सवाल है सा और है बुद्धि प्लस मतुप, एक सवाल है सा बुद्धि प्लस मतुप। अब देखिए सा यहां पर यूज हो गया है, तभी इसका जवाब हो गया बुद्धिमती। ठीक, सा यूज हो गया बुद्धिमती। बुद्धिमती सेमोसी बुक के चैप्टर नंबर 2 में बुद्धि बलवती सदा चैप्टर में है। बुद्धिमती नाम की स्त्री है। सर मनिका वालों में नहीं, मनिका वालों में भी है। सेम कहानी आधा तुर मरोड़ के पेश कर दिया है। साधु प्रीतम समाचार जो 7वां नंबर चैप्टर, इसमें प्रक्षण भागी की पत्नी रहती है, उसका नाम भी बुद्धिमती रहता है। तो वही है, पत्नी के लिए जो है भार्या, बगल में लिखा रहेगा सा बुद्धि प्लस मतु भार्या। तो भार्या क्या है, लड़की है, तो बुद्धिमती, एक बुद्धिमती दोनों में थी, दोनों चैप्टर में एक पत्नी, तो एक वचन, कोई दिक्कत है, नो सर। अब देखिए सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने क्या किया है कि अब सवालों में अपडेट करना शुरू कर दिया। देखिएगा ध्यान से, सीबीएसई ने क्या किया कि अब क्या कर रहा है कि सवालों में यहां पर जन जो लिखा हुआ है, ये जो जन है इसको उसने कर दिया जना। अब इसका आंसर क्या होगा जरा बताइए, वो आंसर इसमें लिखा नहीं हुआ, आपको बताना है। ये जन को कर दिया जना, क्या कर दिया, जना। जन को क्या कर दिया, जना। जन को क्या कर दिया, जना। अब ऐसे सवाल को सेकेंड लेवल सवाल कहते हो, कहते हैं ना लेवल 2। लेवल तो सबको निकलेंगे, एक चलता था मीम, निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। ये लेवल 2 सवाल है। ये सवाल है वचन संबंधी सवाल। अब देखिए ये बल प्लस मतुप है, तो सर कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बल आ रहा है यानी किसका यूज होगा, वत का यूज होगा, क्योंकि यह अकारांत शब्द है, तो ये मती काट दीजिए, वत का यूज होगा। अब देखना ये बल प्लस मतुप कौन से लिंग के लिए लगा हुआ है, तो जन एक पुल्लिंग शब्द है, जन का शब्द रूप बालक जैसा होता है,
क्यों? क्योंकि बालक भी एक अकारांत शब्द है, वो इस वाले प्रत्यय के अकारांत से मतलब नहीं, बालक अकारांत, जन अकारांत, और बालक और जन पुल्लिंग है, तो दोनों का शब्द रूप से। तो ये जो जना है ये बहुवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन है। कैसे आपको पता चल गया सर पुल्लिंग का बहुवचन है? बालका, बालकः, बालकौ, बालका, बालका है जी सर, बालकौ, बालका, बालका, जना, ये क्या है? बहुवचन है। अब हम लोग इसमें पुल्लिंग का बहुवचन लगाएंगे। अब देखिए कैसे पता चलता है, ये देखिए आपको हमने ये पढ़ाया, ये अंतिम कॉन्सेप्ट है, ये लिंग वाला, ये बस माइनर कॉन्सेप्ट है। इसमें एक चीज आपको समझना है, ये देखिए, ये देखिए, पुल्लिंग में एक वचन में वान लगता है, एक ठो वचन हो तो, एक वचन के सवाल में। जैसे आपने अभी सवाल देखा था, समझिएगा ध्यान से, इसमें कुछ है ही नहीं, सारा चीज समझ गए, बस जोड़ना है, ढलाई करना है, सेंटिंग हो चुका है, सेटरिंग। अब देखिए हमने क्या देखा, ध्यान से समझिएगा, हमने देखा सवाल था बल प्लस मतुप, बड़े आराम से समझिए, बल प्लस मतुप, और ये था जना, ये जना एक वचन है बालक, तो हमने बल प्लस मतुप में वान जोड़ दिया, बलवान। अब ये जना को क्या कर दिया बोर्ड ने? जना कर दिया, बहुवचन कर दिया, तो अब हम बहुवचन जोड़ देंगे वंत, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? वलवंत। क्या हो जाएगा? वलवंत। क्या हो जाएगा? वलवंत। अच्छा सर एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट सर, आपका कहने का मतलब ये है कि बल प्लस मतुप का, बल प्लस मतुप में व लगेगा, ये तो सर सही है, चलिए, क्योंकि वल अकारांत है। और सर ये जन, इससे पहले समझिएगा ध्यान से, इससे पहले सर जन लिखा हुआ था, जना, तो जना तो सर पुल्लिंग है, ये हम पकड़ लिए, और एक वचन है, ये कैसे पकड़े सर? बालक जना, जी सर, तो पुल्लिंग एक वचन लगा दिए, वान। अच्छा सर, अब जना जो है वो तो पुल्लिंग है ही, अब बहुवचन हो गया तो वंता आप लगा दिए, हाँ। असर द्विवचन हो जाएगा तो जनऊ हो जाएगा, बालकौ, ये विसर्ग घट जाएगा, जनऊ, तो क्या लगा देंगे? द्विवचन लगा देंगे, वलवंतो। अच्छा सर, तो सर स्त्रीलिंग में वो ये करते थे बुद्धि प्लस मतुप, तो बुद्धि प्लस मत, अच्छा सर यहाँ पर आप स्त्रीलिंग में भी वही लगाते थे, मति, हाँ, और द्विवचन होता तो मत्य, और बहुवचन होता तो मत्य। अच्छा सर ये बात है, तो सर ये तो वो वाला है, म वाला दिखा दीजिए, तो सेम चीज है। वान का आपको क्या बताएं? सर मान, तो वंतो का क्या हो जाएगा? सर मंतो। अच्छा सर वंत का क्या हो जाएगा? सर मंत। अगर म का केस होगा तो ये लगेगा, ठीक है, म का केस होगा तो ये लगेगा। जैसे हम अगर आपको कहें म के केस में बताते, वती है तो मति, मत्यो, ए भगवानी पहला तो पढ़वे किए, वान एक तरफ वान एक तरफ मान, एक तरफ वती एक तरफ मति, एक तरफ वत तो एक तरफ क्या था? मत। नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन तो आप देखवे किए, जी सर। अब द्विवचन में देख लीजिए, ये वती मति सेम होता है, मंती, और ये हो गया आपका मत्य। अच्छा सर ये जोड़ना है, हाँ सिंपल, ये क्या हो गया? ये आपको जोड़ना है। अब जैसे सवाल देखिए, एक सवाल इस पे देखिए, ये सवाल कर दीजिएगा तब जाके ये समझ आएगा। जैसे बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप, ये हम यूज कर देते हैं लता लते लता, लता लते लता, ठीक है। इसको बना के बताइए। एक सवाल इसमें और हम देते हैं आपको, बोर्ड में था, एक मिनट रुक जाए सभी बच्चे, ये पिछले बार ही पूछा था, शायद ये कंपार्टमेंट में भी पूछा था, सवाल ध्यान से उतर गया। जैसे देखिए हमने ये सवाल आपको दिया, ये सवाल आपको हमने दिया, इसको बना के बताइए तब जाके ये समझ में आएगा।
इसमें क्या है ना कि दिमाग लगाना है आपको, बुद्धि प्लस मतु। और हमने ये यूज किया किसके लिए? लता के लिए। हमने ये यूज किया बुद्धि प्लस मतु लता के लिए। अब देखिए बना के बताइए, सिंपल बना के बताइए। वो थोड़ा भेदरांग लिख दिए थे तो हो सकता है फोकस ना कर रहा हो, यहाँ पे लाइट पड़ रहा है इसलिए नीचे लिखे बुद्धि प्लस मतु लता के लिए। अब देखिए आराम से यहां पर समझिए, ये जो आपको हमने स्पेशल केस सिखा रहे हैं, ये केस क्या है? सीबीएसई आपको अगर चकमा दे तो भी आप सही कर दीजिएगा सवाल। हमने आपको दिया बुद्धि प्लस मतु, आपने उच्चारण किया बुद्धि, ई आ रहा है, यूज क्या होगा? मत। यूज क्या होगा? मत होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि ई आ रहा है। वत का यूज कहां होता है? सिर्फ अकारांत, आकारांत और साकारांत में होता है। भाई ये तो बुद्धि है, इसमें मत का यूज होगा। अब हम देखेंगे बुद्धि प्लस मतुप किसके लिए यूज हुआ है, तो भाई ये यूज हुआ है लता के लिए। लता क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे पता चल गया? लता चाची, लता मौसी, लता शब्द रूप। और लता में आप शब्द रूप में देख लीजिए, लता लते लता, लताम लते लता। तो लता लते लता, लता क्या है? यहां पर विसर्ग लगा यानी बहुवचन है, तो ये क्या हो गया? आपका बहुवचन हो गया। शुरू में शायद एक वचन में ही हम सिर्फ लता लिख दिए थे तो एक वचन हो जाता, ये आपका बहुवचन हो गया। अब आप क्या करेंगे? मत के स्त्रीलिंग का बहुवचन यूज करेंगे। तो आप जब जाएंगे तो ले भैया मत का स्त्रीलिंग हो या बत का स्त्रीलिंग हो, बात एक ही है, म ब में चेंज है। तो स्त्रीलिंग में आ गए वती, अगर वो रहता तो वती, म है तो मती। द्विवचन में है मत, वत्यो मत्यो। बहुवचन में क्या है? मत्य वत्य। अगर वह होता तो वत्य, म है तो मत्य। तो हम लोग यहाँ क्या यूज कर देंगे? बुद्धि, हम मत्य यूज कर देंगे। अच्छा सर ये बात है। हाँ, और यहीं पे सिंपल अगर मान लीजिए लता रहता, लता लते लता, तो ये तो लता स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही। एक वचन है जी सर, तो स्त्रीलिंग एक वचन यूज करेंगे इस चार्ट से। तो एक वचन तो आपको बताए कि व में वती और म में मती, तो बुद्धिमती। तो ध्यान रखिएगा, आप मतु प्रत्यय का सवाल बड़ी लेवल 2 का आने वाला है इस बार सीबीएसई में। ये पिछले बार से ही दिखा रहा है, और लेवल 2 के नाम पे वही सीबीएसई फेंकू सवाल देता है, बल प्लस मतुप जना के लिए। तो जब भी मतुप प्रत्यय का सवाल है तो देखिए बगल वाला वर्ड पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, सबसे पहले ये पता कीजिए कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये आपको पता चल जाएगा। जितना क्वेश्चन बैंक में उतना कर लीजिएगा, ये वाला जो सैंपल पेपर है उतना कर लीजिएगा, हो गया। अब बाकी बोर्ड बूस्टर का तो स्टार्टिंग में आपको बता ही दिए थे कि भाई लाइव क्लास चलने वाला आखिरी बैच होता है, तो जो नहीं ज्वाइन किए वो भी ज्वाइन कीजिए, आपका खेल हो जाएगा जबरदस्त तरीके से। अब देखिए ये जो है जना, जना क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, हो गया, पता कर लिए। फिर इसका वचन पता कर लेंगे और जो वचन है वो लगा देंगे, हो गया, बन गया, यही था। हाँ सर, हो गया। प्रत्यय यहाँ पर होता है समाप्त। अब सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप नीचे है उसको ज्वाइन कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में, ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, बाबू सोना के साथ शेयर करना है, और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद। अब देखिए एक जरूरी बात बताते हैं, अब जो है 1 नंबर का सिलेबस रह गया जिसका नाम है कृत प्रत्यय। वाच्य सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लीजिए, कमेंट कृत प्रत्यय डालना शुरू कीजिएगा, वीडियो बना के हम डाल देंगे, क्योंकि बिना वाच्य पढ़े उसको समझाने का कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल के अगले क्लास में। थैंक यू।